तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फिर एक बार और, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कूलॉम का नियम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है, देखिए, ये जो कूलॉम चच्चा जी ऊपर से ताक रहे हैं कि अब हम इनका बड़ाई करेंगे, लेकिन हम इनका बड़ाई करने वाले ना हैं। आप लोग भी कह दीजिएगा, तो हम ऊपर से ताक रहे हैं टुकुर टुकुर, अब इनका बड़ाई ना करने वाले हैं, कह दीजिएगा। अब कहीं ये तो मर चुके हैं, कहीं रतिया हमको भूत मन क्या है कि लगे डरवाने, तो हम क्या करेंगे जी? लगता है बड़ाई बताना पड़ेगा इनका। देखिए चच्चा जी, डरवाइएगा मत, हम बता देते हैं एगो आपका, ठीक है? डरवाइएगा मत, ठीक है? प्रणाम प्रणाम। चच्चा जी को प्रणाम कर लिए हैं, डरवाएंगे नहीं। आइए, तो अब सीरियसली सुनना है इसको एकदम अच्छे से। जो कूलॉम जी थे, इन्होंने नियम दिया, सिद्धांत दिया। सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा, दो स्थिर बिंदु आवेशित कणों के बीच, बिंदु कैसा होना चाहिए भाई? स्थिर होना चाहिए। अगर बिंदु गतिमान होगा तो हमारा मान निकालना दिस इज नो पॉसिबल, यानी कि संभव नहीं होगा। बिंदु स्थिर होना चाहिए। एक बिंदु, हमने दो बिंदु को ले लिया, एक बिंदु जिसका नाम है ए, एक बिंदु जिसका नाम है बी। मार्कर तो अभी चल नहीं रहे हैं हमारे पास, आदि का भी लकवा मार दिया है, अब फालिस मार दिया इनको, फालिस वो ठीक करना पड़ेगा। लगभग फालिस इनका ठीक हो गया, दवाई वाई खाए हैं, फालिस ठीक हो गया। तो देखिए, दो बिंदु हमने ए और बी ले लिया, जिसपे ए बिंदु पर हमने Q1 आवेश को रखा है, बी बिंदु पर Q2 आवेश को, इनके बीच की दूरी हमने आर लिया है, ठीक है? बिंदु स्थिर है, जैसा कि आपको परिभाषा में दिखाई दे रहा है। अब हमने दो स्थिर बिंदु आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल कहने का मतलब है यफ कार्य करता है, ठीक है? यफ जो कार्य करता है वह यानी कि इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यफ जो होता है अनुक्रमानुपाती का सीन इन दोनों के गुणनफल के, यानी कि Q1 Q2 के समीकरण 1 मानिए ना, एवं उनके बीच की दूरी आर, बीच की दूरी क्या है? आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो यफ होता है वो जो यफ होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² का समीकरण 2 मान लीजिए। इतना आ गया। अब समीकरण 1 एवं 2 से चलिए, समीकरण 1 एवं 2 से चलिए। देखिए चच्चा जी, आपका एक हम बड़ाई कर दिए हैं, बोल दीजिएगा ना डरवाएंगे हमको, कमेंटों में कर दीजिएगा। तो चच्चा जी आगे लागे रात में घेटू दाबने तो हम क्या करेंगे? अकेले सुतते हैं, समझाइएगा। कमेंट में कह दीजिएगा चच्चा जी को कूलॉम जी का नाम लेकर प्रणाम सर। तो हो गया, इतना हो गया। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 समीकरण 2 से जब चलते हैं तो यह बराबर हो जाएगा, यफ हो जाएगा, यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बट्टा में r²। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, के नियतांक के सटेगा, धीरे से सट जाएगा बिना पूछल है, बिना पूछे नहीं। इसे झगड़ा हो सकता है, ये खिसिया के भाग जाता है, तब आता है कि आइए ना, यफ है, यफ बराबर, अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है Q1 Q2 बट्टा में r²। ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए, अब इनको इतना न संतुष्टि न मिलता है, आपको भी न मिलेगा जब जान जाइएगा। कूलॉम जी इतना तक कर दिए हैं, ठीक है? अब के का मान देखिए, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिख सकते हैं अगर माध्यम में हो तो, ठीक है? अब देखिए, के का मान हो गया, तो यहाँ से एफ का मान एक और रख सकते हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बट्टा में r²। ये हमारा जो ओरिजिनल सूत्र होता है वो हो गया। चच्चा जी, आपके बारे में हमने बता दिया है, डरवाइएगा मत, ठीक है? शायद आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, वीडियो आपको जहां न समझ में आएगा कृपया कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तो उससे मैं और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा।
ताकि मैं ये जो कुरान चच्चा हैं ये हमको डराए ना, इसीलिए इनको और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास यानी कि बताने का प्रयास करूंगा। देखिए इतना करने के बाद मैं आपको याद दिला दूं, अगर समझ में आया होगा लेक्चर तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ में आया होगा तब, वो ना समझ आएगा तब कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अरे छोटा भाई है, आगे होगे बढ़ाइए, ठीक है। हम ये 12th में पढ़ते हैं इसीलिए इसको बता दे रहे हैं, बट आगे देखा जाएगा और भी क्लास चलेगी, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं।